रीमा अभी ड्रामा कर रही दोस्तों, है ना रीमा सोशल खामोश मीडिया। क्यों हो गई? किसने खामोश करवा दिया? सीमा ने अपनी बहन रीमा को गुप्त पैगाम दे दिया। क्या गुप्त पैगाम दिया जिसके बाद रीमा खामोश हो गई? आज आपको मैं सबूत के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। सबूत भी दिखाऊंगा कि सीमा को ने अपनी बहन रीमा को कुछ गुप्त एक पैगाम दिया था कुछ दिन पहले। वो गुप्त पैगाम क्या था और अब उसके बाद रीमा जो है बिल्कुल खामोश क्यों हो गई है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा मैं आपको बताऊंगा ये जो वीडियोस वगैरह सीमा की रिलीज़ हो रही हैं, लीक हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं और इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है। और सीमा के 20 बॉयफ्रेंड पाकिस्तान में जो मौजूद हैं सिंध के अंदर, अब उनकी तादाद कितनी हो गई है, वो बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरी देखिएगा। छोटी छोटे क्लिप्स मैं यहाँ पे चलाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि सीमा का मकरू चेहरा। सीमा जो लोगों को कहती है मैं सबको नंगा कर दूंगी, पूरे पाकिस्तान को नंगा कर दूंगी, तो इसकी बारी है। ये लोगों को नंगा नहीं कर सकती, ये खुद नंगी होगी, सबके सामने हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। कोई बंदा, कोई भी शख्स, कोई दोस्त हमसे अगर वो वीडियो लेना चाहता है तो आप कमेंट्स में हमें पूछिएगा ज़रूर। बल्कि इंस्टाग्राम आईडी पर अरशद मेव के नाम से मेरी आईडी है, अरशद सौगन मेव के नाम से मेरी आईडी है और सच बात टीवी के नाम से मेरी आईडी है। आप उन पर मुझे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको वो वीडियोज़ भेज दूँगा। आप उनकी फ्रेंजिक अपने तौर पे करवा लीजिएगा। एक एक वीडियो ओरिजिनल है, किसी किस्म की कोई उसमें एडिटिंग कटिंग कुछ भी नहीं है। और तमाम तर लोग देखिए, जो ऐप से वीडियो बनती है उसका साफ पता चल जाता है। और ये लोग बुद्धू हैं जो सारी दुनिया को पागल बना रहे हैं कि ये फेक आईडी से बनी है, फेक आईडी से बनी है। फेक आइडिया इस्तेमाल करती है सीमा, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, और लोगों के ऊपर आरोप लगाती है, मोमिन मलिक जी के ऊपर आरोप लगाती है। दोस्तों, सीमा की बहन रीमा जो खामोश हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा राज है। आपको शायद जो मुझे जानते हैं, जो मुझे देखते हैं, उनको पता है जब से इस केस के अंदर मैं आया हूँ। मान लीजिए जब हैदर भाई सऊदी में थे और सीमा भाग कर वहाँ गई थी और हैदर भाई के फादर ने एक एप्लीकेशन दी थी पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उस वक़्त से, जिस दिन वो पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी गई थी, उस दिन से मैं उनके साथ संपर्क में हूँ, सब राब्ते में हूँ और उस दिन से मैं इस केस को देख रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सी जानकारी है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने अभी तक पब्लिक भी नहीं की, क्योंकि हमें उसकी परमिशन नहीं थी। देखिए, जब किसी के ऊपर एतबार होता है ना, करना होता है, तो उसकी अमानत में ख़यानत नहीं की जा सकती। वो हमने इसलिए सेफली रखी हुई थी चीज़ें। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें हम लोग पब्लिक कर रहे हैं और दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। तो अब जो इसकी बहन रीमा है, सीमा की बहन, उसने कुछ दिन पहले बड़े गड़क गरज चमक के साथ कुछ स्टेटमेंट दिए थे और वाज़ह तौर पर उसने बताया था कि मैं जो है तुम्हें पहचानती हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो। बच्चे मैंने रखे हैं, बच्चे मैंने पाले हैं, मुझे बच्चों की बहुत याद आती है, तो मेरे सामने बच्चों को लेकर आओ, वो मुझे फ़ौरन पहचान लेंगे। तमाम तर चीज़ें वो बात कर रही थी। उसके मुतबादिल सीमा का रिएक्शन आया था कि मैं, ये मेरी बहन नहीं है, किसी को भी मेरी बहन बनाकर बिठा देते हैं। तो ऐसी महिला का क्या कह सकते हैं जो अपने माँ बाप, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर दे, उसको वो किस सब चीज़ों का इनकार कर सकती है। अगर पूरा पाकिस्तान एक तरफ जो इसकी चीख चीख कर सबूत पेश कर रहा है, इसको दिखा रहा है, इसका मकरू चेहरा दिखा रहा है, उन सबको झूठा कहती है। हिंदुस्तान के लोग जो वो चीज़ें पेश करते हैं, दिखाते हैं, उनको झूठा कहती है। सारे पाकिस्तान को बुरा भला बोलती है, सारे हिंदुस्तान को बुरा भला बोलती है, लेकिन ये अकेली सच्ची है। सब झूठे हैं, बस ये अकेली, इसकी ये और इसका रात का जो पति है, जो इसका रात का हस्बैंड है, जो इसका यार है एपी सिंह भड़वा, वो सच्चा है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। और मज़े की बात ये है कि ये जो छितरपाल का बेटा है, वो दगड़ दल्ला, काला बांदर, काली लुक, मरा हुआ चूहा, चूसा हुआ आम, झिंगूर, लप्पू, वो कहता है जितना मर्जी हमें बदनाम करने की कोशिश कर लो, सीमा को बदनाम करते रहो, मेरा प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा है। भाई अमावस की रात है, काला बांदर है, इसको कोई और तो मिलने से रही। और दूसरा ये कि सीमा ठुमके लगा लगा कर जो पैसे कमा रही है उसको वो भी पसंद है, इसीलिए उसको मैटर नहीं करता कि वो जितना चरित्रहीन है, उसको कुछ मैटर नहीं करता। और जिस तरह ये खुद को द्रौपदी, कभी द्रौपदी कह देती है, कभी खुद को लक्ष्मी कह देती है, कभी खुद को सरस्वती कह देती है, कभी देवी कह देती है खुद को, कभी हेपी सिंह को भगवान रामकृष्ण कह देती है, कभी किसी तरह बोलती है, कभी किस तरह बोलती है। तो ऐसी महिला का क्या एतबार किया जा सकता है दोस्तों?
हुआ कुछ यूँ है कि कुछ अर्सा पहले हमारे साथ उस बंदे ने राब्ता किया था, संपर्क किया था, जो शख्स सीमा को गाड़ी में बिठा कर लेकर गया था। मैं कंफर्म बात कर रहा हूँ, हवाओं में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। सीमा जब नेपाल से वहाँ गई थी इंडिया बस में बैठकर, तो आगे जाके एक चौक आया था, कोई परी चौक था या कुछ ऐसे एक चौक था, उस चौक में ये जाके उतरी। वहाँ से फिर एक वाइट कलर की गाड़ी में सीमा को लेके जाया गया फार्म हाउस पे। फार्म हाउस किसका था? ऑफ कोर्स एपी सिंह का फार्म हाउस था, अमित जानी का फार्म हाउस था। इन दोनों के फार्म हाउस, एपी सिंह का पहले एपी सिंह के बेटे के नाम से एक फार्म हाउस है, उसके बाद कुछ 4 से 5 किलो गौतम बुद्ध नगर ही 4 से 5 किलोमीटर आगे जाकर अमित जानी का फार्म हाउस आता है, उसी रोड के ऊपर। तो ये सीमा को पहले वहाँ पे ले जाया गया, वहाँ पे कुछ दिन रखा गया। जहाँ पे भी इनको जाना आना होता था हिंदुस्तान में घूमने फिरने के लिए, वही गाड़ी का प्रयोग करते थे, वही गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए सीमा को बहुत से शहरों में भी घुमाया फिराया गया। और तस्वीरें इन्होंने नहीं बनाई वहाँ पे, क्योंकि अगर तस्वीरें बनाते तो फिर इनका पोल खुल जाना था या कभी ना कभी वो तस्वीरें लीक हो जानी थी, इसलिए तस्वीरें नहीं बनाई गई। उस ड्राइवर ने हमें बताया कि ये जब वहाँ से आई थी तो इसको बिठाया गाड़ी में, तो ये इससे पूछताछ की गई, कहाँ से आई हो, कैसे आई हो। तो इसने उसको बताया कि मैं जब पहली दफ़ा नेपाल आई थी, इससे पहले भी मैं नेपाल आ चुकी हूँ, जब पहली दफ़ा मैं नेपाल आई थी तो मैं अपना घर बेच कर आई थी और उसके तमाम तर पैसे अपनी बहनों को देकर, अपनी बहन रीमा को देकर, वाज़ह तौर पर याद रहे ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, इसकी ऑडियो क्लिप भी मेरे पास मौजूद है। बताया कि रीमा को देकर आई हूँ, उसमें से कुछ पैसे ये लेकर आई थी जितना इसके पास खर्चा होना चाहिए था, कुछ टिकट्स के और वहाँ खर्चे के, और फिर उसमें से 50,000 रुपये कैश ये उसको भी देकर आई थी, लप्पू को भी। यानी कि जितना इसका खर्चा था वो, और 50,000 रुपये लप्पू को देकर गई थी। फिर ये वहाँ से कोई 7-8 दिन रहने के बाद ये वापस चली गई। वो पैसे जो मकान बेच कर आई थी वो अपनी बहन को देकर आई थी, उसमें से 50,000 रुपये जब ये वहाँ से दोबारा गई थी, वहाँ पे जाकर फिर इसके भाई ने, आसफ़ जिसका नाम बताया जाता है, आसफ़ ने इससे 1 लाख रुपए नौकरी के लिए बकौल उस ड्राइवर के, और उसके बाद फिर 50,000 रुपये इसके बहनोई ने इससे ले लिए, रीमा के हस्बैंड ने उधारे, कि मुझे उधार चाहिए। उसके बाद 95,000 का इसने अपनी बहन रीमा को एक फ्रिज लेकर दिया, क्योंकि वो उसके राजदान थी ना, रीमा को एक एक चीज़ का पता था, तो वो उसको 95,000 रुपये का फ्रिज उसको लेके दिया। फिर ये टोटल जो है पैसे इन लोगों ने मिलजुल कर खाए। और ड्राइवर का कहना ये था कि सीमा ने मुझे खुद बताया था कि मेरी बहन जो रीमा के पास में छोड़ करें, तो उन सब को पता है कि मैं इंडिया जा रही हूँ, नेपाल जा रही हूँ, और ये सारा सब लोगों को पता था। अब अचानक रीमा ये कह देती है हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये बोल कर गई थी मैं लाहौर जा रही हूँ। कभी किसी तरह का स्टेटमेंट देती, कभी किसी तरह की देती हैं। ड्राइवर ने वाज़ेह तौर पर ये बताया कि सीमा की बहन रीमा और आसफ़ वगैरह ये सब लोग ड्रॉपी ड्रामा कर रहे हैं, ये इनकी प्लानिंग है और ये प्लानिंग के तहत ही हिंदुस्तान आई है। ये अल्फाज थे ड्राइवर के। मेरे पास उनका ऑडियो क्लिप मौजूद है, कोई अगर चाहे तो मैं आपको वो भी दे सकता हूँ। मुझे इंस्टा पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको दे सकता हूँ। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, जिनके साथ हमारा राब्ता है व्हाट्सएप पे, उनको मैं व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी पूरी कार्रवाई और ये थी पूरी जानकारी, और ये वीडियो जितनी भी हैं ओरिजिनल हैं, और ये साइज में किसी किस्म की कोई फेक वो नहीं है। अब सीमा का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, वो फिर इसलिए बेइज्जती तो हो रही है, ज़ाहिर है उसको ढीठ होकर वो इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट देती है। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मैं वो प्रूफ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अगली वीडियो में वो प्रूफ यहाँ पे चलाऊंगा। और आप लोग मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।